हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो आपने मेरा पहला पार्ट देख चुका था, तो आज सेकंड पार्ट जो सेल है आप पढ़ने जा रहे हैं। सेल में हम पढ़ेंगे सेल सेल क्या है, सेल के प्रकार क्या होते हैं। तो पहला पार्ट आप देखे होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। तो चलो दूसरा पार्ट शुरू करते हैं। तो सेल है क्या, डिफिनीशन उसकी जानेंगे और उसकी बेसिक बेसिक जानकारी जानेंगे कि सेल की बेसिक से पढ़ाएंगे, आपको एडवांस तक ले जाएंगे। ठीक, तो सेल है क्या, सेल के बारे में जानते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि हमारी स्ट्रक्चरल संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को ही, जीवन की इकाई को सेल कहते हैं। यानी कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की मुख्य इकाई क्या है, सेल है। सेल बना कैसे, जैसे कि मान लो कि हमारे एक स्किन है, स्किन को एक पार्ट को लेते हैं, उस छोटे से पार्ट में हमारे बहुत सारे सेल होते हैं। अब एक सेल को निकालेंगे, उस सेल में बहुत सारे पार्ट होते हैं जो हम आगे देखेंगे। तो दूसरी लाइन क्या कहती है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, यानी कि हम जैसे कि मानव, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, हम सब सेल से मिलकर बने होते हैं। तो सेल से क्या बड़ा कोई चीज होता है, क्या सेल से कोई छोटा चीज भी होता है? नहीं, सेल ही सबसे जीवन की छोटी इकाई है, सेल से छोटा कुछ होता नहीं है। तो सेल से क्या बनता है, हम जानते हैं। सेल से टिश्यू, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, इसके बाद ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो सेल होता है, ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहते हैं। बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि ऑर्गन क्या है, हमारा लीवर ऑर्गन है, हमारे आंखें ऑर्गन है, और बहुत सारे ऑर्गन जैसे कि लीवर और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं। उसको मिलाकर हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, यानी कि जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, उनको मिलाकर हम पूर्ण रूप से तैयार हो जाते हैं। ठीक, तो दूसरी लाइन क्या कहती है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, यानी कि सभी जीव सेल से मिलकर बने होते हैं। तीसरी लाइन, ऑर्गेनिज्म शो वेरिएशन इन सेल नंबर, यानी कि सभी ऑर्गेनिज्म में सेल नंबर, सेल के शेप, सेल के साइज अलग अलग होंगे। जैसे कि हमारा स्किन है, स्किन में जो पाए जाएंगे सेल वो अलग प्रकार के होंगे, उनके अलग नंबर होंगे। और जो लीवर में पाया जाएगा सेल, उनके नंबर और उनके शेप एंड साइज अलग होंगे। वही कहना चाहता है लाइन। ऑन द बेसिस ऑफ सेल कंपोजिशन, यानी कि सेल का कंपोजिशन, यानी कि सेल को मिलाकर हम सेल के कितने प्रकार होते हैं वो जानेंगे। कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब कि जब बहुत सारे सेल मिल जाए, यानी कि एक से एक ही सेल हो तो उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और बहुत सारे जब सेल मिल जाते हैं तो उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कि जैसे हम कैसे पता लगाएं कि हम यूनिसेलुलर हैं कि मल्टी सेलुलर, हम नहीं जानते हैं। कि जैसे कुत्ता क्या है, और जो बैक्टीरिया पानी में पाए जाते हैं, फंजाई जो पानी में पाए जाते हैं, वो कैसे हम पता लगाएंगे। तो सिंपल सी आपको एक ट्रिक याद रखना है कि हम अपनी आंखों से जो देख सकें, यानी कि अपने नंगी आंखों से जो देख सकें, जैसे कि हम अपनी कुत्तों को देख सकते हैं, बिल्लियों को देख सकते हैं, यानी कि वो मल्टी सेलुलर होते हैं। जिन्हें हम ना देख सके, जैसे हम बैक्टीरिया को नहीं देख सकते, फंजाई को नहीं देख सकते, यानी कि वो यूनिसेलुलर हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में मेड अप ऑफ वन सेल। इसके एग्जांपल बैक्टीरिया एंड पैरामीशियम। और दूसरा क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम आते हैं ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, यानी कि बहुत सारे अधिक सेल जिसमें हो मल्टी सेलुलर, उन्हें मल्टी सेलुलर कहते हैं। एग्जांपल में प्लांट्स एंड एनिमल्स।